हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बरीन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, जो भी बच्चा ये LMSC और JEE की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि आपके लिए मैंने बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी वीडियो स्टार्ट की हुई हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हो ना तो भाई डेली की आपको कम से कम 5 के आसपास अराउंड वीडियो मिल रही है। अगर आप 5 की 5 क्लास को अच्छे से कर लोगे ना तो आप सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है ना। लो निकल सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाने वाला लुमिनस रसायन कौन सा है? तो लो निकल सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोजन। कौन से में? पोटेशियम KOH। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दो दो स्टैंड वायर गेज के तार का व्यास किसके बराबर होता है? तो 7.01 के बराबर होता है। कौन से में? ऑप्शन नंबर डी में। अंतरराष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है तो इसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो इसको हम पारे के स्तंभ से, किसके? पारे के स्तंभ से, ठीक है। निम्न में से क्या ओम के नियम का पालन नहीं करता? तो ओम के नियम का पालन अर्धचालक, थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब ये सब ओम के नियम का पालन नहीं करते, ठीक है ना। तापदीप दीप का फिलामेंट किससे बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन से, ठीक है। किससे? टंगस्टन से बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट की बैटरी चार्जिंग व्यवस्था प्रदर्शित करता है तो कौन सा करता है? तो ये करता है विशिष्ट गुरुत्व करता है। कौन सा? विशिष्ट गुरुत्व प्रदर्शित करता है, ठीक है। 6 बैंड रजिस्टर रंग कोड निम्न में से कौन सा बैंड तापमान गुणांक प्रदर्शित करता है? तो 6 बैंड वाला कौन सा करता है? तो ये करता है छठा, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है? तो एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में, तो इसके समांतर में प्रतिरोध को जोड़कर। ऑप्शन नंबर ए। भूयोजन तार या भूमिगत तार का आकार किस पर आधारित है या निर्भर करता है? तो ये करता है भूमिगत तार के माध्यम प्रवाहित अधिकतम दोष धारा पर और मृदा प्रतिरोध पर। तो ये आ जाएगा ए और सी दोनों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग कैसी सहायक होती है? तो स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग तो ये होती है इसमें ताजा और पूर्णतः चार्ज बनाए रखने के लिए, ठीक है। लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित रहती है? तो ये रहती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। आपका ये बताना भाई, ये कौन सा चित्र है? देख लो एक बारी। तो ये चित्र है जेनन फ्लैश द्वीप है, ठीक है। किसी प्रतिरोध के 3 रंग बैंड पीले, बैंगनी और ब्राउन, जो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? ये पीले के लिए 7 होता है, बैंगनी के लिए, पीले के लिए तो 4 होता है, बैंगनी के लिए 7 होता है और ब्राउन के लिए 0। तो 470 कौन से में? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। 50 आवेश और 5 सेकंड की अवधि तक संवहन प्रवाहित की धारा का मान क्या हो जाएगा? तो ये क्या वो बराबर C/V? तो 50/5 बराबर कितना? 10 एम्पियर। खालिस्तान चालकता का व्युत्क्रम है तो चालकता का व्युत्क्रम क्या होता है? प्रतिरोधकता होती है। ऑप्शन नंबर ए। 30 ओम, 20 ओम और 80 ओम के प्रतिरोध डेल्टा में जुड़े हुए हैं तो पर समांतर कनेक्शन को ज्ञात कीजिए। अगर डेल्टा में जुड़े हैं, समांतर में ज्ञात करने, समांतर में कैसे हो जाएंगे भाई? इनको जोड़ेंगे आप, ये 4.61, 12.31 और 18.46, ये कौन से में? ऑप्शन नंबर ई में है, ठीक है। आप इनको निकाल के और जोड़ के देख लेना, ठीक है भाई। तो भाई यहाँ पे आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं हम बहुत बेस्ट तरीके से। बैटन वायरिंग के दौरान केबल को स्थान से हटाने से क्लिपिंग करने के लिए खालिस्तान इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये क्या बोल रहा है भाई? बैटन वायरिंग को के दौरान केबलों को स्थान से हटाने के लिए तो की जाते हैं लिंक केबल, ठीक है। सागौन की लकड़ी पर TRS केबल डालने के लिए खालिस्तान वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है बैटन वायरिंग का। कौन सी का? बैटन वायरिंग का किया जाता है। घरेलू उद्देश्य के लिए निम्न में से किस वायरिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है घरेलू के लिए? तो घरेलू के लिए किसका किया जाता है? तो कंड्यूट का किया जाता है। BGT का आधार होता है, BGT का आधार होता है अल्का डोपिट होता है, ठीक है। पूर्ण तरंग सेतु संशोधक में, पूर्ण तरंग सेतु संशोधक में होते हैं 4 डायोड, ठीक है। सिलिकॉन डायोड के लिए अगर वास्तविक वोल्टेज लगभग कितना होता है? लगभग 0.7 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। तो ये बताना भाई ये कौन सा है? बताओ अगर किसी को बताओ तो ये टनल डायोड होता है, ठीक है। कौन सा? टनल डायोड। डबल एनर्जी ट्रांजिस्टर किस में होता है? डबल एनर्जी किस में होता है? तो ये होता है RLC सर्किट में। थायरिस्टर की कितनी परतें होती है? थायरिस्टर की परतें होती है 5। कितनी? 5 परतें होती है किसकी? थायरिस्टर की। निम्न में से डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन सीजन में संचालित होता है। रिवर्स ब्रेकडाउन में क्या होता है?
तो इसमें होता है एक तो जीनर डायोड और एक वेवलेंथ डायोड। तो सी और डी, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा इसका, ठीक है। गुणवत्ताकार को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, गुणवत्ताकार को वोल्टता आवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय की अवधि कितनी होगी? 200 हर्ट्ज के लिए 0.005 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा? सक्रिय डिवाइस तो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। फीडर सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाने वाला रिले कौन सा है? फीडर सुरक्षा के लिए ट्रांसले रिले, कौन सा? ट्रांसले रिले। चक्र के इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट का थोड़ा सा तिरछा किया जा सकता है, क्यों किया जाता है? तो चुंबकीय गुंजन को कम करने के लिए। 5 लाइट बल्ब 110 वोल्ट समांतर में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक बल्ब को 200 वोल्ट पर सेट किया गया है। तो प्रत्येक बल्ब के माध्यम में लगभग कितनी करंट की खपत होगी? तो 1.8 एम्पियर, 1.8 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी समांतर सर्किट में समांतर प्रतिरोधों को एक सर्किट से हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध बढ़ता है। 4 समांतर शाखाओं में से प्रत्येक बिजली की डिसिपेशन 1.2 वाट है, तो कुल बिजली की डिसिपेशन क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 4.8 वोल्ट, क्योंकि 4 हो गए ना, तो 4 1.1 1.2, अगर हम इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 4 6 8, तो यही आ गया, और 1 2 3 4 4.8 हो जाएगा, ठीक है ना। खालिस्तान को प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट संख्या पर परिभाषित किया जा सकता है, तो किया जाता है पोल पिच। डीसी जनरेटर में पोल सूज का उदाहरण है, तो कौन सा है? फील्ड कॉइल को सहारा देना, ठीक है, ये भी। और एक और कौन सा है? एयर गैप में फ्लक्स के समांतर रूप से फैलाना, ठीक है। ये और अभी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हिस्टेरिसिस लॉस किस में प्रयुक्त किया जा सकता है? हिस्टेरिसिस लॉस स्टील के प्रेरण तापन में। थर्मोकपल किस सिद्धांत के दिन काम करता है? तो थर्मो सीबैक प्रभाव पर काम करता है, कौन से? सीबैक पर। एक इलेक्ट्रिक आयरन में कॉइल से बेस प्लेट तक उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस प्रकार होता है? तो ये होता है चालन में, ठीक है। जब प्रतिरोध के मापन के वोल्ट मीटर एमीटर विद्युत लागू की जाती है तो वोल्ट मीटर 8.28 वोल्ट का मान देता है, एमीटर की रीडिंग 4.14 मेगा एम्पियर, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मान हो जाएगा 2 किलो ओम। एलवीडीसी किस सिद्धांत पर काम करता है? एलवीडीटी किस पर करता है? तो अन्वय प्रेरण पर काम करता है, कौन सा? एलवीडीटी। ब्लास्टिक एलोमीटर इसके संचालन कॉइल से गुजरने वाले अनुपात में इसकी सुई के विचलन के लिए डिजाइन किया गया, तो कौन सा किया गया? चार्ज के लिए। एसी ब्रिज जिसे आवृत्ति नापने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, खालिस्तान वाया, कौन सा है वो? आवृत्ति के लिए वैन ब्रिज, ठीक है। निम्न में से किसी ने एक गोस का नियम लागू किया था? तो गोस का नियम चार्ज की अंत शीट के लिए लागू रहता या समान ग्रुप गोलाकार सेल्स के लिए, ये भी ठीक है। केवल चार्ज पॉइंट के लिए, ये भी ठीक है। और अंत चार्ज लाइन के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर ई। थर्मल रिले किस सिद्धांत पर काम करती है? थर्मल रिले करती हैं ऊर्जा प्रभाव पर, उष्मा प्रभाव पर। निम्न में से कौन सा उपकरण जिसका प्रयोग इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है? तो वह है मैगर। किसी मरकरी आर्क रेक्टिफायर में एनोड सामान्यतः तौर पर खालिस्तान से निर्मित है, तो यह ग्रेफाइट से। कॉन्स्टेंट में खालिस्तान शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है? तांबा और निकल रहते हैं, कौन सा? तांबा और निकल इसमें शामिल रहते हैं। इलेक्ट्रिक ऑयल बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट खालिस्तान एक मिश्र धातु है, तो इलेक्ट्रिक ऑयल बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट किसका? तो निकल और क्रोमियम का है। वेव बाइंडिंग के समांतर मार्गों की संख्या कितनी होती है? तो वेव बाइंडिंग में 2 होती है। भाई हमने ना 8 मिनट में आपका 50 क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दो भाई। नेक्स्ट सेशन अगर 20 कमेंट करोगे तो नेक्स्ट सेशन तब मिलेगा। तो ऐसे डेली भाई 8 मिनट में 50 क्वेश्चनों को हम आपको कवर करवा देंगे। अब आप देख लो 1 मिनट में, अगर आप बोलोगे कि सर 10 वीडियो चाहिए तो भाई मैं 10 वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन डिपेंड है आप पर, आप कहाँ तक सपोर्ट करोगे, ठीक है ना। अगर आपको सेशन अच्छा लगा 8 मिनट में हमने 50 क्वेश्चनों का रिवीजन किया है, सिर्फ एक रिवीजन है रैपिड फायर, ठीक है, जरूर कमेंट करना।